हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न से, और हम इसमें जानेंगे भिन्न को आरोही क्रम, अवरोही क्रम और सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। और बार बार ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का पेपर में आ जाते हैं। तो आज फ्रैक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पहले पूछ लेगा या तो सबसे छोटी भिन्न पूछ लेगा, या आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेगा, या आपसे आरोही क्रम में पूछेगा, या तो अवरोही क्रम में पूछ लेगा। तो आप अभी तक सीखे होंगे भाग दे दे करके भिन्न पता करना, छोटी बड़ी। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें से आप बिना भाग दिए पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन है, पहला 5/6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 में पूछ रखा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं फिर पता करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बिना भाग के। सबसे पहले इनका डिफरेंट ले लीजिए। 6x और 7 में कितने का डिफरेंट, 1 का डिफरेंट, इसमें भी 1 का डिफरेंट, और इसमें भी 1 का डिफरेंट, और इसमें भी 1 का डिफरेंट। जब डिफरेंट समान हो तो अंश जिसका बड़ा हो वो बड़ी वैल्यू, बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिसका अंश छोटा हो वो छोटी भिन्न कहलाएगी। तो इसका आंसर कितना हुआ दोस्तों। अब सभी में अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, और आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न 7/8 हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना आसान है। चलिए और क्वेश्चनों को मैं देख लेता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे है 15/16, 19/20 और 24/25, 34/35, और इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 34/35। पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है 34/35, बी ऑप्शन आपका दे रखा है 24/25, और सी ऑप्शन दे रखा है 15/16, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है 19/20, ये दे रखा है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम अंश और हर का डिफरेंट चेक करते हैं। तो 15 और 16 में 1 का डिफरेंट, 19-20 में 1 का डिफरेंट, 24-25 में 1 का डिफरेंट, और ये 34 और 35 में भी 1 का डिफरेंट। जब डिफरेंट समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, और जिसका अंश छोटा वो आपकी छोटी भिन्न। तो आपसे इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछा है। छोटी भिन्न क्या होगी, छोटी भिन्न। तो दोस्तों, जब अंतर समान है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे किसका अंश छोटा है, क्योंकि हमसे छोटी भिन्न पूछ रखा है। तो इसमें सबसे छोटा अंश 15/16 वाला है, यानी 15 सबसे छोटा है, और सबसे बड़े हैं 19 भी बड़ा है, 24 भी बड़ा, 34। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी में आप जब भाग देंगे तो आपका हो जाता है दिमाग खराब, आप झल्लिया जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो कितना आसान हो गया। इसमें 15/16 इस प्रश्न का उत्तर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। जब असमान हो तब क्या करते हैं। अभी तो हमने अंतर समान वाले देखा, अब जब असमान होंगे भिन्न, अंतर अंश और हर का, तब क्या करेंगे। जैसे आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है 2/7, 2/7, 1/3, 1/3 और 5/6, 3/4।
ये आपका क्वेश्चन आ गया है। अब आपसे बोला है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, तो वही काम अंतर देख लेंगे। तो यहाँ पर कितने का अंतर, 5 का अंतर, और यहाँ पर कितने का अंतर, 2 का अंतर, और यहाँ पर 1 का अंतर, और यहाँ पर भी 1 का अंतर हुआ, क्योंकि 2 और 7 में 5 का अंतर, 1 और 3 में 2 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर। अब अंतर अलग अलग आ गया, सब में समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर था तो जिसमें का अंश बड़ा होता था वो बड़ी वैल्यू, और जिसका अंश छोटा होता था वो छोटी वैल्यू होती थी। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर अब समान नहीं है, तो क्या करेंगे आप देख लीजिए। तो ये बताइए मुझे कि इन दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा है, 2/7 का, तो ये वैसे भी बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये है हमारी कट गई, और ये 2 का अंतर है, ये भी कट गई। अब बचे ये दोनों, क्योंकि इनमें दोनों में अंतर बहुत अधिक था, जब हम भाग देंगे तो बहुत ही छोटा मान आएगा, तो ये वैसे भी कट गई, छोटी हो गई। अब हमारा ये 2 बड़ी वाली बची, तो अब 2 बड़ी वाली बची, तो अब क्या करेंगे, इसमें जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू, और जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। तो यहाँ पर देख लीजिए किसका अंश बड़ा है, 5/6 वाला आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों 5/6 हो जाएगा। आप 2 सेकेंडों में आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 5/6 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन है आपका 3/5, 3/5, 7/9 और 11/13 दिया हुआ है, 11/13 दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम में बोला है दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि घटते हुए क्रम में, इसमें सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो यहाँ से अंतर देख लेंगे, 3 और 5 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, और 11 और 13 में भी 2 का अंतर। डिफरेंट हमारा समान आ गया सभी भिन्नों में, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू, और जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर हमसे अवरोही क्रम में पूछा है, तो पहले सबसे बड़ा आना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें, 11/13, तो ये हो जाएगा 11/13। फिर उससे छोटा क्या है, 7/9, तो आपका 7/9 आ गया, और फिर 3/5। तो दोस्तों ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए, 11/13, 7/9 और 3/5 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। क्या बोला है, 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है, और आपके ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, 2/3, 4/5 और 9/10 दिया होगा, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इससे 3/4 से बड़ा बोला है और 5/6 से छोटा बोला है, तो इसके बीच में कोई होगा, हम x मान लिए, कोई ऐसी भिन्न होगी इन दोनों के बीच में। तो क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंट ले लीजिए, 3 और 4 में 1 का डिफरेंट, और 5 और 6 में 1 का डिफरेंट। अब दोस्तों आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू, और जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू। तो 3 से बड़ा अंश किस ऑप्शन का मिल रहा है, 3 से बड़ा आपको 4 वाला दिख रहा होगा, क्योंकि 1 वाला तो होगा नहीं, 2 वाला तो होगा नहीं, और सी नंबर आपको 4 वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 और उसके बटे में जो भी हो उसको लिख लीजिए, तो 4/5
5 हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 9/10। तो ये दोस्तों 9/10 बीच में आ नहीं सकता, क्योंकि इससे फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर ये हो गया, इस x की जगह पर 4/5 होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5/7, 9/11 और 7/8। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और बोला है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 5/7, 9/11, 7/8 और इसी को इधर उधर करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो आप देख लीजिए। अब हमसे बोला है बढ़ते हुए क्रम में, तो हम पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है 5/7 और 9/11, 7/8 दे रखा है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से कितने का डिफरेंट 2 का, और इसमें भी 2 का, और इसमें 1 का डिफरेंट। तो दोस्तों मैंने आपको अभी पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसे करवाया था जिसमें अंतर असमान हो, तो क्या करते हैं, जिसका अंतर ज़्यादा आता है वो छोटी होती है। तो इस 7/8 की अपेक्षा ये दोनों भिन्न छोटी हैं और ये 7/8 बड़ी भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंट कम है इनकी अपेक्षा। तो यहाँ पर सबसे छोटी, अब ये तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न आ गई इसमें। अब बचे ये दोनों, तो क्या करेंगे, अब इनमें समान का अंतर है, अब इनमें अंतर समान है जब, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू और जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, ऐसे करेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या होगा 5/7 होगा, और फिर उससे बड़ा 9/11 हो गया, और ये 7/8, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। क्यों ऐसा हुआ कि ये तो बड़ी वैल्यू वैसे भी आ गई, और अब इनमें दोनों में अंतर समान का है, और मैंने बताया जिन भिन्न में अंतर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू और जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू। तो ये सबसे छोटा होगा 5/7, क्योंकि इन दोनों में, अगर हम इन दोनों की बात करें 5/7 और 9/11 की, तो इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न ये होगी और छोटी ये होगी। तो इसीलिए 5/7 पहले आया, फिर 5/7 से बड़ी 9/11 और सबसे बड़ी आपकी इन तीनों में 7/8 है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत ही बार ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डाल देता है और भाग आप देते हैं, दशमलव में भाग जाता है, कभी कभी आपका भाग गलत भी हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें।